हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका क्लास 10th वालों का चैप्टर 7 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बेहतरीन टूल्स है ये मैथमेटिक्स का, जिसमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स की स्टडी करते हैं हम किसके साथ, अलजेब्रा के साथ। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बच्चों दो मेन टूल्स हैं, क्या क्या हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट। पहले इन दोनों को समझेंगे हम कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन सिस्टम, ये सिस्टम फॉर्म होता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के ड्रॉ करने से। अगर हम एक प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन सिस्टम फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें से जो लाइन हॉरिजॉन्टल के अलोंग होती है उसको हम लिखते हैं एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होती है उसको लिखते हैं हम वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, अब ये जो पूरा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन सिस्टम है, ये पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट में। हर एक इक्वल पार्ट को बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट मतलब चौथा पार्ट, किसी भी चीज का चौथा पार्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू लाइंस ने, किसको, एक्स वाई प्लेन को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओके, आप बात आई कि ओरिजिन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब कोई भी डिस्टेंस जो इस लाइन के अलोंग मेजर की जाएगी उसके साइन क्या होंगे, पॉजिटिव। इस लाइन के अलोंग मेजर की जाएगी पॉजिटिव, इसके अलोंग नेगेटिव और इसके अलोंग नेगेटिव। तो कोई भी डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट अगर इधर मेजर किया जाता है उसके साइन होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें होते हैं नेगेटिव नेगेटिव, और इसमें होंगे फिर आपके पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये तो ही क्वाड्रेंट सिस्टम की बात। ओके, जो हमने 9th में ही पढ़ी थी। इसके बाद है कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, तो बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। तो कोऑर्डिनेट वी कैन लोकेट एनी पॉइंट इन दिस कार्टेशियन प्लेन सिस्टम। तो इस पूरे कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। किसके थ्रू लोकेट कर सकते हैं, तो वी कैन लोकेट एनी पॉइंट इफ वी टेक पॉइंट P इज हेयर। तो वी कैन लोकेट पॉइंट P बाई अ ऑर्डर्ड पेयर xy, by a ordered pair xy where x y is related to is belongs to real number, मतलब x और y जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, this ordered pair xy is called coordinate of the point। ओके, ये जो xy ऑर्डर्ड पेयर है इसको बोलते हैं हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ABSCI और ऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब यहाँ पे ये जो x है ये इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से, और जो y है वो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस से। क्लियर, ये बात क्लियर हुई। अगर मान लो P के मैं कोऑर्डिनेट लेता हूँ क्या, A, B, तो A क्या होगी, पॉइंट P की y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और b क्या होगी, पॉइंट P की x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली बात होगी हमारी डिस्टेंस फार्मूला। ओके, किसी भी कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। तो एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ ड्रॉ कर लिया हमने, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब इस यहाँ कोई भी दो पॉइंट है y डैश x डैश, मान लो इस वाले क्वाड्रेंट में कोई भी दो पॉइंट है A और पॉइंट B। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया आपका B पॉइंट। सपोज इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब इनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या किया हमने, इसको एक
ऐसे, मतलब इसको पहले तो हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया, अगर सीधी सीधी बात करें इसको यहाँ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने इस पर ड्रॉ की, ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बन गया ABC। अब बात करते हैं हम किसकी, AB हमें फाउंड करनी है, ये परपेंडिकुलर है किसके, इस वाली लाइन के, तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब ट्राइंगल ABC इज आर राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB की वैल्यू क्या होगी, तो पहले निकालते हैं हम AC की वैल्यू क्या होगी। AC के कोऑर्डिनेट, A के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, और तुम्हारा इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। तो x2 क्या है, B पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से, y पॉइंट से, y एक्सिस से। ये क्या है, x2, क्या है ये, x2। ये क्या है, और ये A पॉइंट की डिस्टेंस ये क्या है, x1, क्लियर। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, y2, है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये डिस्टेंस y1, ओके। तो अब देखो AC की वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू होगी ये डिस्टेंस, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये बचेगी, तो x2 माइनस x1, ओके। और BC की डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1, ओके। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो AB होगा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ओके। अब बात करते हैं हम किसकी, कि ये जो डिस्टेंस है, अब सपोज करो वो आपसे पूछता है कि आपका ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, ओके। तो इसके लिए इसी से न्यू आपका एक नया फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, क्या, जैसे मान लो हमने पॉइंट लिया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 0, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0। अब ये कोई पॉइंट है A के कोऑर्डिनेट है x, y, तो 0 0 और x, y, तो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी अंडर रूट x2, इसको मान लेते हैं x को, तो x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई। इसके बाद ये हुआ हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एप्लीकेशन है इसके कि आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ये बता सकते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते, इसको बोलते हैं कोलिनियरिटी। तो आप कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हैं, COLI, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स या इससे ज्यादा की कोलिनियरिटी आप प्रूव कर सकते हैं। लेट A पॉइंट है आपका ABC, 3 पॉइंट हैं, ठीक है, पॉइंट है, तो यहां लिख लेते हैं 3 पॉइंट्स ABC लाई ऑन सेम लाइन इफ, कब लाई करेंगे ये सेम लाइन पर, इफ आप प्रूव कर देंगे डिस्टेंस फार्मूला से, इफ AB प्लस BC इक्वल हो AC के, और ठीक है, मतलब ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, AB प्लस AC इक्वल है BC के, ठीक है, ये भी नहीं है, और ये हो गया हमारा AB प्लस AC, BC प्लस AC इक्वल है AB के। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई करते हैं, ओके। इसके बाद ये कोलिनियरिटी की बात हुई। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप तीसरी बात भी निकाल सकते हैं, क्या, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को बता सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल फिगर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर स्क्वायर है तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा, अगर मुझे उस फिगर के चारों पॉइंट पता हैं, चारों कोऑर्डिनेट पता हैं, तो स्क्वायर के लिए मैं क्या प्रूफ करूंगा, ऑल साइड्स आर इक्वल,
ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, ये बात हुई स्क्वायर की। रोम्बस के लिए ओनली ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि इक्वल होगा। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल, चलो इसको भी लिख देते हैं यहां पे, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, इसके बाद ये हो गया रोम्बस स्क्वायर बट नॉट रोम्बस, सॉरी रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, रोम्बस बट नॉट स्क्वायर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये प्रूफ कर दोगे। बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, रेक्टेंगल। बात करते हैं पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम के लिए या तो आप इस कंडीशन को प्रूव कर दें केवल, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, डायगोनल्स बाइसेक्टेड ईच अदर, बाइसेक्टेड ईच अदर। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम, यस, ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम दोनों में से कोई भी एक कंडीशन प्रूफ कर सकते हैं, या तो हम इसको इक्वल प्रूव कर देते हैं, किसको, अपोजिट साइड्स को, या फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके बाद BISECT, बाइसेक्ट ईच अदर। इसके बाद पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, तो हमें डायगोनल्स को नॉट इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, क्लियर। तो ये हुआ एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमने ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स को प्रूफ किया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, ये मिक्सअप है किसका, ज्योमेट्री का और एलजेब्रा का। एलजेब्रा क्या, रियल नंबर्स आ गए, ऑपरेशंस आ गए एलजेब्रिकल, तो उनको एलजेब्रा का यूज करके हम ज्योमेट्री का सॉल्यूशन करते हैं इसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बताता है हमें कि किसी भी लाइन को अगर कोई पॉइंट इनिशियली या इंटरनली बाइसेक्ट करता है, इंटरनली बाइसेक्ट करता है कोई भी पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर ये लाइन है आपकी ए बी एक लाइन है ए बी। अब यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो इसको इंटरनली बाइसेक्ट करता है, किसको, लाइन ए बी को, किस रेशियो में, m और n के रेशियो में, ठीक है। अब A के पॉइंट है मान लो x1 y1, B के पॉइंट है x2 y2 और P के पॉइंट है xy। तो xy की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे xy की वैल्यू, ठीक है। xy की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली हमने यहाँ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ हो गई एक लाइन, ये हो गया हमारा x1 y1 a, और यहाँ से हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी नीचे को, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इसको इससे मिला दिया, इस लाइन को हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ए ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, और पी आर परपेंडिकुलर टू बी, और इसको ले लेते हैं हम बी एम परपेंडिकुलर टू बी एम। तो पी आर परपेंडिकुलर टू बी एम, ए ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओके, तो यहां से आपको चैप्टर 6 को अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये ट्राइंगल इसके क्या होगा, सिमिलर, ठीक है। सिंस ट्राइंगल ए पी सिमिलर ट्राइंगल पी बी आर, तो जब ये सिमिलर होगा तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो ए ई अपॉन पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी के।
ए पी अपॉन पी बी क्या है, एम अपॉन एन के। अब ए ई की वैल्यू क्या होगी, ए ई की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस ये। अब ये क्या है आपका, पी कितना था आपका, एक्स वाई, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, एक्स, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, x1। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, ये वाली डिस्टेंस होगी बेटे x2, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस क्या है आपकी, x। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस x, x2 माइनस x इक्वल टू m बाई n, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, nx माइनस nx1 इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस सॉरी माइनस mx, माइनस mx को इधर लिया हो, nx प्लस mx इक्वल टू mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1। तो x की वैल्यू आएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही p अपॉन बी आर इक्वल होगा आपके, p अपॉन बी आर इक्वल होगा किसके, m अपॉन n के, AP अपॉन PB के। तो P की वैल्यू क्या होगी, PE मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इतनी वैल्यू क्या है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल होगा m अपॉन n के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ny माइनस ny1, ny माइनस ny1 इक्वल हो गया किसके, my2 माइनस my के, my2 माइनस my, ny प्लस my implies that ny प्लस my इक्वल होगा my2 प्लस ny1। तो y की वैल्यू आ गई my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो इस तरीके से हमने v, ठीक है, वी फाउंड द, ओके, तो वी हैव फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। क्या है, x कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, मतलब mx2 nx1, ऐसे याद रखो, mx2 nx1 प्लस अपॉन m प्लस n, my2 ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हुआ आपका सेक्शन फॉर्मूला, क्लियर। सेक्शन फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला निकलता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर हम m और n की जगह 1 1 पुट कर दें तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल के आ जाता है। सेक्शन फॉर्मूला में m और n की जगह हम 1 1 पुट कर दें तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m x2 मतलब 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n, 1 प्लस 1 2, और 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे मिड पॉइंट के, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 by 2, ओके, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। इसके बाद एक और आपका कॉन्सेप्ट है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं, मतलब कार्टेशियन प्लेन में अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 3 पॉइंट्स के जो एक ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं तो उसका एरिया कैसे निकलेगा। देखो, एक्स एक्सिस ये हो गया आपका, वाई सॉरी ये एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव एक्स ओरिजिन, ओके। यहाँ पे कोई ट्राइंगल बना हुआ है आपका इस तरीके से, ओके। ए बी और सी, ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3, ओके। अब मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया नीचे को, मान लो ये P पे कट करता है, ये Q पे कट करता है, एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ये R पे कट करता है। तो इस फिगर में अगर हम देखें तो 3 ट्रेपेजियम बने हुए हैं। एक तो ट्रेपेजियम है ABPQ, दूसरा है AQRC, तीसरा है BPRC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा आपका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू क्या होगा? ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बीपी किसके पैरेलल है? ए क्यू के। तो बीपी प्लस ए क्यू, बीपी की वैल्यू क्या होगी? बीपी। तो बीपी की वैल्यू क्या होगी? y2 प्लस y1। तो y2 प्लस y1 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन देम PQ की वैल्यू क्या होगी? देखिए अब Q का x कोऑर्डिनेट क्या है? x1 और ये क्या है? x2। तो x1 माइनस x2। ओके, तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी 1/2, सॉरी चलो यहीं पे रहने दो इसको। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू सी आर लेते हैं हम, एरिया ऑफ ए क्यू आर सी क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई ए क्यू की वैल्यू क्या है? y1 प्लस y3 और x3 माइनस x1। क्लियर? एरिया ऑफ बीपीआरसी का एरिया होगा 1/2। बीपी कितना है आपका? y2 प्लस सीआर कितना है आपका? y3 और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? x3 माइनस x2 से, x3 माइनस x2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। आप ये वाला एंगल, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया ऐड कर देते हैं इनको, और उसमें से इस वाले एरिया को हम माइनस कर देते हैं, तो ये बचेगा। तो एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू, देखिए 1/2 को ले लिया हमने कॉमन। अब इसको ओपन करते जाते हैं, x1 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1। ओके, फिर इसको ऐड करते हैं x3 y1 प्लस का x3 y1 प्लस का x3 y3 माइनस का x1 y1 माइनस का x1 y3 अब इसको माइनस करना पड़ेगा हमें बीपीआरसी को। तो इससे पहले क्या लगेगा हमारा? माइनस का साइन। तो माइनस लगा हुआ है यहाँ, माइनस x3 y2 और माइनस का x3 y3 ओके, माइनस का x3 y3 करेक्ट। अब यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये प्लस का x2 y2 प्लस का x2 y2 और प्लस का x2 y3 ठीक है। अब देखिए इनको हम कंसाइज करते हैं 1/2 सेम। तो x1 को ले लिया हमने बाहर, y2 प्लस y1। अब देखिए और कहाँ है x1? यहाँ पे है माइनस y1 माइनस y3 माइनस y1 माइनस y3। तो ये क्या आ गया हमारा? x1 वाला प्लस x2 को बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस y2 माइनस y1 माइनस y1 और यहाँ पे हो गया प्लस y2 प्लस y3। यहाँ हमने क्या लिया? x3 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x3 ये रहा y1 प्लस y3 और x3 यहाँ पे है माइनस y2 माइनस y3। तो यहाँ पे कुछ कैंसल आउट होगा क्या? y1 से y1 कटेगा और यहाँ पर y2 से y2 कटेगा और यहाँ पर आपका y3 से y3 कट होगा। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2। ये हो गया आपका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।